Okay, just give me another few seconds so that I can configure the digital pad. Okay. Is the screen is visible to everyone? Is the screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. So in previous class we have studied about mobile communication protocol. So that you can say in mobile communication protocol means that is propaganda. That is what should be happen in mobile communication. That is brief idea about your mobile communication. So in previous class we have already discussed this, that is GSM, CDMA, TDMA, MDMA. Now today we'll start our lecture from the next topic, that is mobile communication technology. This already has been discussed. फिर भी मैं क्या करूंगा एक बार तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज एंड ड्यू टू unofficial routine schedule कुछ classes miss हुआ है, so that to overcome all of this I will just again repeat this one. So see, mobile communication technique or communication technology will is now far being improved. Okay, each and every day we are introduced with new technologies. So if this is the generation, this is known as the generation of mobile communication. So the era or the stages of mobile communication, the development stages of mobile communication is known as generation. Generation, ठीक है? सो नाउ पहला जो मोबाइल आया था, लॉन्च हुआ था, ठीक है, दैट इज द ईयर ऑफ 1983 एंड इट वाज लॉन्च बाय मोटोरोला कंपनी. ठीक है, मोटोरोला अभी भी मोटोरोला मार्केट में है. सो मोटोरोला वाज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, और दे इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल फोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द पीपल. सो दिस मोबाइल टेक्नोलॉजी जब वो पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट टाइम दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज 1G टेक्नोलॉजी. ये जब पहला लॉन्च हुआ था तब ये जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता था, दैट इज 1G टेक्नोलॉजी. सो 1G टेक्नोलॉजी में क्या होता था? 1G टेक्नोलॉजी वाज द वेरी फर्स्ट यूज मोबाइल फोन इन mobile communication. So these are mainly developed in 1980s, but for civilian purpose in 1983 में मोटोरोला पहले इसको मार्केट में लॉन्च किया था. इससे पहले मोबाइल कहाँ पे यूज होता था? इन डिफेंस एरिया. ठीक है, जहां पे तुम्हारा सिर्फ लिमिटेड एरिया में लिमिटेड पर्सन के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता. सो द 1G refers to the first generation of wireless mobile communication where analog signals are used to transmit data. ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एनालॉग सिग्नल यूज होता था. जो घर में अभी भी जिसके घर में लैंडलाइन है, ठीक है, वो देखोगे कॉर्डलेस फोन एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था. कॉर्डलेस के रिसीवर को एक पोर्शन पे रखो और तुम्हारा जो जहां से तुम ट्रांसमिट करोगे सिग्नल, उसको तुम कहीं से भी घूम के एक पर्टिकुलर रेंज में तुम उसको लेके घूम सकते हो. सो दैट इज 1G टेक्नोलॉजी. सो इसका स्पीड कितना था? 2.4 kbps. जस्ट इमेजिन, अभी अगर हम लोगों का मोबाइल का नेट का स्पीड 2.4 kbps हुआ, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा अभी अगर 2.4 kbps हुआ स्पीड? एनीवन? अभी अगर हमको मोबाइल का नेट का स्पीड 2.4 kbps दे रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ पुअर कनेक्शन. और उस टाइम में 2.4 kbps का मिलना मतलब बहुत ही ज्यादा मिलना है. ठीक है,
तो ये हो गया, ये इसका मैक्सिमम स्पीड रहता था 2.4 kbps। सो ये सब चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है। 1G में 2.4 kbps स्पीड देता था। इसका मेन दिक्कत क्या था? दैट इज पोर वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी इज टू पोर, ठीक है। बीच में देखोगे जिसका लैंडलाइन में जो फोन जो मोबाइल फोन पहला जो यूज हुआ था कॉर्डलेस, उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल मोबाइल फोन आया था, वहां पे देखोगे वॉइस क्वालिटी बहुत ही लो था, बीच बीच में कट जाता था वॉइस, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट, बट लकीली आई हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। सो वहां पे वॉइस बहुत ही कटता था, ठीक है। जोर जोर से बोलना पड़ता था। एक मोबाइल फोन, इस टाइप का मोबाइल फोन आता था तब मार्केट में, दिस, और एक यहाँ पे एक एंटेना रहता था। जब तुम फोन में बात करोगे तो एंटेना का हाइट बढ़ाना पड़ता था, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, ठीक है। तो और उसका बैटरी कितना था, लगभग दिन में 24 घंटे में तुम्हारा 10-12 घंटे उसको चार्जिंग में लगाना पड़ता था। तो बैटरी लाइफ वाज 2-4, क्योंकि मोबाइल सेट जो है बहुत ही बड़ा सेट होता था, उसका सर्किट भी बहुत बड़ा होता था, ठीक है। आज जैसे एक मोबाइल फोन लाइक वेरी थीन मोबाइल फोन आ चुका है, बट उस टाइम में क्या था, बहुत ही मोटा मोबाइल फोन होता था जिसमें सर्किट बहुत ही सिंपल एंड लार्ज सर्किट हैड बीन यूज्ड, ठीक है। और उसमें क्या होता था, डेटा सिक्योरिटी नहीं होता था, इसीलिए देखोगे कभी कभी जो पुराने मोबाइल फोन में क्रॉस कनेक्शंस होते थे। सपोज हेलो बोल के तुम फोन उठाओगे, तुम्हें कोई किसी और का नंबर में बोलेगा ये है, तो तुम बोलोगे नहीं रॉन्ग नंबर। तो अभी के टाइम में देखो रॉन्ग नंबर बहुत ही कम आता है, ठीक है, आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता था नो डेटा सिक्योरिटी, मतलब तुम्हारा डेटा सिक्योर नहीं रहता था। दिस इज ओपन टू ऑल। सो दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ 1G टेक्नोलॉजी। और इस फीचर में देखो, यहाँ पे जितना भी फीचर है अभी के कंपैरिजन में करोगे तो ये फीचर कम, डिसएडवांटेज ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई they have to increase the speed, so they switch to 2G टेक्नोलॉजी, दैट इज सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी। फिर आया मेरा 2G, 2G टेक्नोलॉजी। ये भी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज दिस टेक्नोलॉजी, बट तुम लोग जब बचपन में तुम लोग जब देखे होगे जो मोबाइल फोन आता था, दैट इज ऑल आर 2G टेक्नोलॉजीज, ठीक है। 2G टेक्नोलॉजी में क्या होता था, मेनली 2G टेक्नोलॉजी में तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जांपल नोकिया का फोन, जीएसएम टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा था जीएसएम, ठीक है। 2G टेक्नोलॉजी, तो 2G टेक्नोलॉजी में क्या होता था, स्पीड 2.4 kbps से बढ़ के हो गया तुम्हारा 64 kbps, अप टू 64 kbps। नाउ इन कंपेयर विद 2.4 kbps, 64 kbps इज मच मच हायर, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता था, टेक्स्ट मैसेज एंड मल्टीमीडिया मैसेज पॉसिबल था, ठीक है, क्वालिटी बेटर था। बट यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज का जो खर्चा था वो बहुत ही कॉस्टली था, एक मैसेज भेजने में 1 रुपया लगता था, ठीक है। सो इस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप किया कि 64 kbps में नेट तो ब्राउजिंग होता था, ब्राउजिंग होता था, बट वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होता था, ठीक है। सो इट हैज टू बी इम्प्रूव, तो यहाँ पे आ गया 2.5G, 2.5G। तो इस 2.5G को मॉडिफाइड करके इसको 3G टेक्नोलॉजी बना दिया गया। 3G टेक्नोलॉजी में क्या है, अब मेरा जो स्पीड है 144 kbps से लेके मेरा 2 mbps तक जाता है मैक्सिमम, 3G, 3G फोन। श्योर शॉट तुम लोग जब स्कूल में लाइफ में पढ़ते थे 3G फोन देखे होंगे, क्योंकि 4G हाल ही में आया है, ठीक है। इन 2014 टू 2015, 14-15 के बीच में आया, उससे पहले 3G टेक्नोलॉजी था, ठीक है। तो 3G टेक्नोलॉजी में क्या है, स्पीड मेरा बढ़ गया, हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग हो गया, ठीक है। मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फास्ट ट्रांसफर, that SMS and MMS has been transferred very fast in compared with to the
2G एंड 1G टेक्नोलॉजी। बट इसमें भी क्या है, 3D गेमिंग है, गेमिंग एक फीचर है। इसमें भी क्या है, इसमें भी हम लोग संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि 2 Mbps स्पीड मोबाइल के लिए ठीक है, लेकिन उसी मोबाइल को अगर हम कनेक्ट करें लैपटॉप से। हाँ, और एक बात, 1G टेक्नोलॉजी was not enabled to tethering, that is pairing with PCs, ये नहीं था इसमें। इसमें ये ऑप्शन आ चुका था, बट ओनली ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। ठीक है, इसके अलावा इसमें टेथरिंग पॉसिबल नहीं था। 3G में क्या हुआ, ये कनेक्टिविटी, इंटरफेस इंटरफेस गुड क्वालिटी का मतलब, तुम ब्लूटूथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, इंफ्रारेड में भी कनेक्ट कर सकते हो, इवन यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल फोन थ्रू यूएसबी डेटा केबल। ठीक है, तो ये 3G का मेन फायदा है कंपेयर टू 2G एंड 3G। नाउ सिंस जैसे ही ये मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ वेल कनेक्टेड हो गया, सो आई वी ऑल नो दैट लैपटॉप में तुम्हारा बैंडविड्थ ज्यादा है। हाँ, तो लैपटॉप का सिंस बैंडविड्थ ज्यादा है, तो इसमें बैंडविड्थ भी लगेगा। तो उसको और भी मॉडिफाइड करने के लिए मार्केट में 4G आ गया। ठीक है, 4G, दैट इज 4G टेक्नोलॉजी। सो 4G का स्पीड रहता है 100 Mbps से, थियोरिटिकली 4 Gbps, बट प्रैक्टिकली 100 से 500 Mbps या 1 Gbps मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इससे ज्यादा 1 Gbps, ठीक है, 4 Gbps यहाँ पे 1 Gbps यार, ठीक है, 1 Gbps, ठीक है, 100 Mbps से 1 Gbps ये मैक्सिमम। ठीक है, सो एक्चुअली ये 1 Gbps नहीं देता है, 100 से 500 Mbps मैक्सिमम देता है, 500 भी मिल जाए तो बहुत। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, इसमें सारा फीचर जो 3G का फीचर है, सारा फीचर इसमें दिया है। उसके साथ क्या है, ये मोबाइल टेलीविजन का भी काम करता है। ठीक है, लाइक हॉटस्टार, ठीक है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, दिस ऑल कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग 4G। ठीक है, सो 4G का एक नया फीचर क्या रहा, ये इंटरफेस विद OTT प्लेटफॉर्म एज वेल एज डिजिटल टेलीविजन। ठीक है, डिजिटल टेलीविजन के साथ भी तुम 4G को कनेक्ट कर सकते हो, जो तुम 3G और 2G, 1G का तो बात छोड़ ही दो, 2G और 3G में नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड और एक चीज है यहाँ पे, वाईफाई और जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट, ये फैसिलिटी भी लागू हो गया। इससे पहले तुम लोग बचपन में देखे होगे, जब 4G मोबाइल फोन नहीं था, एक डंगल आता था, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम मॉडेम ये मॉडेम आता था लाइक दिस, ये एक यूएसबी चार्जर, यूएसबी कनेक्टर है, और लाइक दिस, इसको लैपटॉप में कनेक्ट करके हम लोग नेट करते थे। ठीक है, सो अभी उसका झमेला नहीं रहा। सो मोबाइल फोन अगर हो गया, तो मोबाइल फोन इटसेल्फ विल एक्ट एज अ मॉडेम। ठीक है, सो नाउ इसमें भी हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, दैट इज स्पीड। ठीक है, और भी स्पीड चाहिए मुझे, तो फिर से डेवलप होके आया 5G टेक्नोलॉजी, जो अभी भी लॉन्च उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि एकदम ये अपने एकदम बेबी स्टेप में है। ठीक है, हालांकि 3-4 साल या 5 साल, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 4G भी ऑब्सोलेट हो जाएगा, जैसे 3G ऑब्सोलेट हो गया। 2G, अभी 2G का सिम मिलता ही नहीं है, 1G का तो बात ही छोड़ो। तो अभी 4G जैसे 3G को और 2G को ऑब्सोलेट कर दिया, 5G जब आएगा मार्केट से, 2G, 1G एंड 3G एज वेल एज 4G भी धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो इसका क्या है, ग्रेटर देन 5 Gbps नेट का स्पीड आ जाएगा। ठीक है,
तो अभी ये मार्केट में उतना पॉपुलर लॉन्च नहीं हुआ बिकॉज देखो यहाँ पे जितना भी है धीरे धीरे अगर तुम देखोगे 1G टेक्नोलॉजी का जो मोबाइल का खर्चा है 2G टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है 2G से 3G में और भी ज्यादा खर्चा है 4G का तो तुम लोगों को पता ही रहता है ठीक है 500-600 के नीचे तुम्हारा 3 महीने का कोई प्लान है ही नहीं उसमें अगर तुम एक्स्ट्रा डेटा चाहते हो तो उसके लिए अलग खर्चा तो सोचो 5G में क्या होगा हो सकता है एक महीने का 600 रुपया लगे ठीक है सो मेन प्रॉब्लम इज कॉस्ट बट कॉस्ट को अगर हम साइड में रखें दैट मीन्स अगर तुम पॉपुलैरिटी के बेस में जाओ तो ऑब्वियसली दिस ग्राफ विल बी फॉलो बिकॉज मुझे जहां पे ज्यादा फैसिलिटी मिलता है मैं उसी में स्विच करूंगा क्योंकि 1G टेक्नोलॉजी जब था ठीक है तुम लोग बोलोगे सर हम लोग ज्यादा कॉस्ट में क्यों स्विच कर रहे हैं तो 1G टेक्नोलॉजी जब था देखो 1G जब था मोबाइल फोन था कम्युनिकेशन चल रहा था लेकिन मुझे डेटा या इंटरनेट ब्राउजिंग करना था या मेल करना था मल्टीमीडिया मैसेजेस या कुछ भी ऑनलाइन करना था तो हमको अलग से कनेक्शन लेना पड़ता था दैट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2G आया सेम थिंग वही चीज चला बट थोड़ा हद तक मोबाइल लैपटॉप को सपोर्ट करता था तो सिंस स्मॉल साइज ऑफ फाइल कैन बी ट्रांसफर विद 2G बट मूवीज बोलो सॉन्ग्स बोलो इसके लिए मेरा 2G फ्रूटफुल नहीं था 3G आया 3G में भी सेम थिंग स्पीड का प्रॉब्लम है 4G आया 4G में भी अभी देखो जो स्पीड देता है अभी पहले मोबाइल फोन में तुम लोग अपने मम्मी पापा से पूछोगे एक महीने में 1.5 GB या 1 GB का प्लान था और एक महीने में 1 GB या 1.5 GB मिलना मतलब बहुत मिलना है उसी में भी 300 या 400 MB खाली रहता था ठीक है बच जाता था अभी का देखो सिनेरियो दिन में 1 GB दे दो बहुत ही कम है 2 GB दे दो कम है कब खत्म हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा 5 GB का 5G अगर आया सोचो ठीक है तुम्हारा घंटे में 1 GB जाएगा तो यूजेस जितना भी मेरा मॉडिफिकेशन होगा मेरा यूजेस और बढ़ेगा ठीक है तो अपने प्रीवियस जनरेशन में देखो वो लोग अगर एक मेल भेज देते थे तो मोबाइल फोन लैपटॉप को कनेक्ट करके ब्रॉडबैंड कनेक्शन से मेल या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते थे अभी देखो तुम्हारे पास मोबाइल है ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो मोबाइल फोन में अभी किसी को कुछ लिखना है डॉक्यूमेंट करना है जस्ट प्ले स्टोर में जाओ एप्स इंस्टॉल करो MS ऑफिस का ऐप इंस्टॉल करो देन यू कैन डू द ऑपरेशन सो ये जो है टेक्नोलॉजी जो है ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस आवर सिस्टम ओरिएंटेड डिपेंडेंसी विल बी डिक्रीज्ड कि मुझे एक ही सिस्टम में मुझे सब कुछ काम करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है तो मुझे अलग अलग सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट योर मोबाइल कम्युनिकेशन जनरेशन ठीक है जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन नाउ ये जो जनरेशन है ठीक है मोबाइल कम्युनिकेशन में काम कैसे होता है हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स बाय स्टेप्स ठीक है तो before going to explain the block diagram of mobile communication we have to know कि ये काम कैसे करेगा ठीक है सो सिंस डिफरेंट स्टेज मोबाइल कम्युनिकेशन का डिफरेंट स्टेजेस होता है तो वो स्टेज किसको फॉलो करेगा इट विल बी फॉलोड बाय OSI मॉडल ऑफ नेटवर्किंग OSI मतलब पता है ठीक है तो कैन एनीबॉडी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ OSI 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 का फुल फॉर्म कैन एनीबॉडी OSI का फुल फॉर्म कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय OSI मॉडल anybody from your end कोई
कोई एक बताओ ओएसआई मॉडल, क्योंकि ये मॉडल तुम लोग ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हो और डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क कम्युनिकेशन में पढ़े हो। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल। anyone from your end? Sir, open system interconnection. ओपन सिस्टम, गुड। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो सी, जो मेरा मोबाइल फोन है, सपोज मैं एक यूजर हूं, आई एम ए यूजर वन, ठीक है, यूजर वन। सो मैं एक यूजर वन हूं, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं एक को कनेक्ट करूंगा, यूजर टू को कनेक्ट करूंगा, यूजर टू को कनेक्ट करूंगा। सो जरूरी नहीं है कि मैं यूजर टू को कनेक्शन से पहले उसके साथ कोई पेयरिंग करूं, क्या, या उसके साथ उसके उससे मैं उसको कॉल करने से पहले उसका कॉल को एक्सेस करने का परमिशन। ठीक है, जरूरी नहीं है। तुम अगर किसी को कॉल करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें ओटीपी नहीं आता है, या वेरिफिकेशन कोड तो जिसके पास कॉल जाता है उसके पास नहीं जाता है कि ये दिस यूजर वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, एक्सेप्ट दिस और डिक्लाइन दिस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ओपन, दिस इज ओपन टू ऑल। तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, 10 डिजिट्स का नंबर ले लो, कहीं पे भी डायल कर सकते हो, तो मोबाइल फोन अगर उस नंबर पे वैलिड होगा तो ऑब्वियसली दैट मोबाइल फोन विल रिंग। सो दैट इज ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन है। इंटरकनेक्शन, दैट मीन्स बिटवीन टू यूजर, डिफरेंट यूजर जो कनेक्शन होता है, दैट इज नोन एज इंटरकनेक्शन। सो दिस इज नोन एज ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। तो मोबाइल फोन ऑल्सो follow that open source interconnection mechanism, and since it is following the open source interconnection mechanism, so it will work as work in the way in which OSI model is described. And according to OSI model, the OSI model is the combination of different layers. That is, कोई बताएगा OSI मॉडल का लेयर्स क्या क्या है? Sir, How many physical layers? layer, data link, पहले बोलो 7 how many layers. layers are there? पहले हमको बोलो how many layers are Sir, there? 7. 7 layers. What are the layers? Sir, physical layer, data link layer, हाँ network layer, हाँ, then transport layer, हाँ sir, session, हाँ application, हाँ, 6 ही हुआ। और एक नहीं presentation याद आ layer, and presentation layer is lying between session layer and application layer. ठीक है, सो पहले हमको जानना पड़ेगा OSI मॉडल में कितना लेयर्स है, दैट इज OSI मॉडल। सो हम लोग OSI मॉडल में क्या करते हैं, देयर आर 7 लेयर्स। There are 7 layers. So first layer is, we are starting from the lower portion, that is physical layer. Physical layer. The upper one is data link layer. data link, Data link layer. उसके ऊपर कौन सा लेयर है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। उसके ऊपर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके ऊपर कौन सा है, सेशन लेयर।
दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। सो दीज आर द 7 layers, that is APST NDP, APST NDP, ये याद रखो। that is A for application layer, APS TN DP। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। सो पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे? फ्रॉम द डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से शुरू करेंगे। सो फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर क्या होता है? फिजिकल लेयर क्या होता है ये सब तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो। ठीक है। सिंस मोबाइल कम्युनिकेशन में लगेगा इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो फिजिकल लेयर क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट यू मीन बाय फिजिकल लेयर? सिंपली देखो, तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है, मैं अभी जो क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप है, इट इज कनेक्टेड टू योर मोबाइल फोन। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू योर मोबाइल फोन। तो ये लैपटॉप कनेक्शन को मोबाइल फोन से कनेक्शन होने के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? लैपटॉप का जो क्राइटेरिया है उसमें मोबाइल फोन का क्राइटेरिया मैच होना पड़ेगा। अगर मेरा लैपटॉप में इंटरनेट ऑप्शन ही नहीं रहा, हाँ ठीक है, अगर मेरा लैपटॉप में इंटरफेस कनेक्शन का ऑप्शन ही नहीं रहा, आई कांट कनेक्ट द लैपटॉप विद द मोबाइल फोन। ठीक है। सो ये होता है इंडिविजुअल कनेक्शन, इंडिविजुअल डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइस इटसेल्फ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सो कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, इज नोन एज फिजिकल लेयर। कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, ये याद रखना, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, मेरा मोबाइल फोन भी फिजिकल क्वांटिटी है, लैपटॉप भी फिजिकल क्वांटिटी है। दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज फिजिकल लेयर। नाउ डेटा लिंक लेयर। सपोज मेरा ये क्लास तुम लोगों के साथ कनेक्टेड है थ्रू ऑब्वियसली इंटरनेट, और इंटरनेट में क्या है? पैकेट सिस्टम होता है, एक फ्रेम वाइज जा रहा है। ठीक है, जो भी डेटा हम भेज रहे हैं दैट इज फ्रेम वाइज जा रहा है, तो इसको मॉनिटर करता है डेटा लिंक लेयर कि वो फ्रेम ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। अगर किसी का नेट का स्पीड कम है तो उसके पास फ्रेम रेट उतना ज्यादा नहीं होगा, तो इमेज विल बी ब्लर्ड। अगर किसी का नेट हाई स्पीड है तो ज्यादा फ्रेम ट्रांसफर होगा, सो द इमेज विल बी मच मोर क्लियर। सो दैट इज फिजिकल डेटा लिंक लेयर। नाउ नेटवर्क लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर मीन्स दैट इज द नेटवर्क व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। अभी ऑनलाइन में हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं? दैट इज ऑब्वियसली मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है, दैट नेटवर्क आई एम यूजिंग, दैट इज अ नेटवर्क, बिल्ड अप नेटवर्क। अगर तुम ब्लूटूथ के साथ मोबाइल कनेक्ट करोगे या वाईफाई के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करोगे, देन मोबाइल और तुम्हारा लैपटॉप दोनों किस में कनेक्टेड रहेगा? दैट इज वाईफाई नेटवर्क। सो नेटवर्क लेयर विल मॉनिटर दिस। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? whenever some amount of data is transport from one portion to another portion, then this layer is known as transport layer, or you can say the data will be interchanged through transport layer। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर किया हूं, यहाँ पे स्क्रीन में जो डेटा आ रहा है वो डेटा मेरे लैपटॉप में भी, मेरे लैपटॉप से तुम्हारा मोबाइल के स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। ये जो मेरा वॉइस आ रहा है मेरे लैपटॉप से तुम्हारा मोबाइल फोन, या तुम्हारा मोबाइल फोन से तुम्हारा हेडफोन में जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर देखोगे, मोबाइल फोन तुम लोग ये एक्सपीरियंस किए होगे नहीं पता नहीं, ठीक है, कोई भी एक दोस्त के साथ तुम बात करते रहते हो, ठीक है, सपोज
जियो टू जियो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आफ्टर 90 मिनट्स या 1.5 घंटा देखोगे तुम्हारा कॉल जो है खुद ब खुद कट जाता है। ठीक है, हालांकि तुम दोनों का नेटवर्क बहुत ही ये अच्छा है, ठीक है, फुल नेटवर्क कवरेज है, बट आफ्टर 90 मिनट्स कॉल विल बी डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। सो दिस इज सुपरवाइज्ड बाय सेशन लेयर के 90 मिनट्स का एक सेशन रहता है, उस 90 मिनट के बाद तुम्हारा कॉल कटेगा, देन अनदर सेशन विल बी स्टार्टेड। सो दिस इज सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, ठीक है, मोबाइल फोन जब आ रहा है, ठीक है, वहां पे उठ रहा है, एक में आ रहा है आंसर, एक में डिक्लाइन। किसी के मोबाइल फोन में आंसर बटन जो है, तुम लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप का डिस्प्ले रहता है। किसी का यहाँ पे कॉल रिसीव डिक्लाइन, तो यहाँ पे रिसीव ऑप्शन रहता है, और किसी का यहाँ पे कॉल आता है, ऊपर उठा दोगे तो रिसीव होगा, नीचे हटा दोगे तो डिक्लाइन होगा, ठीक है। और किसी का क्या है, नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे कॉल आता है, यहीं पे तुम्हारा डिक्लाइन एंड रिसीव का ऑप्शन रहता है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन, एंड दैट प्रेजेंटेशन विल बी डिपेंड ऑन द प्रेजेंटेशन लेयर। Application layer, whenever you are going to use the application, or when you are going to use the, when you are going to apply the नेटवर्क, लाइक तुम लोग जब ये गूगल प्ले स्टोर में कोई एप्स डाउनलोड करते हो, डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद नाउ यू कैन अप्लाई दिस एप्स और एप्लीकेशन, सो दिस विल बी सुपरवाइज्ड बाय एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सो दीज आर द 7 OSI मॉडल which which is followed by your wireless communication also, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन में भी यही 7 जो लेयर है, ये लेयर पूरे तरीके से फॉलो होता है। नेक्स्ट इज योर सेलुलर वायरलेस नेटवर्क। नाउ मुझे पता चल गया कि कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, 7 लेयर फॉलो होता है, मेरे पास वो फैसिलिटीज है। नाउ मैं अब डायरेक्ट सेलुलर सिस्टम में आ जाऊंगा, ठीक है। सेलुलर सिस्टम में क्या है, सेलुलर सिस्टम में सेल, दैट मींस सेलुलर इज नोन एज सेल। तो एक छोटा छोटा करके सेल हम लोगों को पूरा एरिया को डिवाइड करता है, दैट इज सेलुलर नेटवर्क इज एन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल फोन्स, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस नेटवर्क एक्सेट्रा। ऐसा होता है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क बहुत ही खराब है, तुम लोग वहां पे नेटवर्क अच्छा आ सकता है उसी टाइम में, वहां पे फिर भी देखो तुम्हारे घर में देखो, ठीक है, घर में ही देखो, किसी रूम में नेटवर्क का स्पीड बहुत ही हाई रहता है, नेटवर्क कवरेज बहुत ही गुड रहता है, और किसी किसी रूम में तुम्हारा नेटवर्क कवरेज एकदम खराब रहता है। सो दैट इज द डिवीजन ऑफ सेल, क्योंकि तुम्हारा सपोज तुम्हारा एक रूम जहां पे नेटवर्क हाई है, वहां एक सेल है दैट इज C1, और तुम्हारा जहां पे दूसरा रूम है वहां पे C2 सेल है, वहां पे नेटवर्क कवरेज उतना अच्छा नहीं आता है। सो एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स वाइज हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर 4 मिनट्स, आई एम गिविंग 4 मिनट्स ऑफ ब्रेक, आफ्टर 4 मिनट्स अगेन इज द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो नाउ सेल, तो सेल हम किसको कहते हैं, सपोज मेरा मोबाइल से तुम कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, यू हैव टू, यू विल वांट टू कॉल मी। सो क्या हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर 1 इधर है, तो डायरेक्ट तुम मोबाइल 2 को कनेक्ट करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंटरमीडिएट कुछ मीडिया की जरूरत नहीं है, बट वन थिंग, मेरा बैंडविड्थ जो है, मैं जिस बैंडविड्थ में मेरा मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन का बैंडविड्थ तुम्हारे मोबाइल फोन के बैंडविड्थ से मैच होना चाहिए, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। अगर मैच नहीं होगा, यू कांट कनेक्ट विथ मी, ठीक है, लाइक रेडियो FM।
ठीक है। एफएम में क्या होगा, एक बैंडविड्थ में उनका डेटा ट्रांसफर होता है। अगर तुम उसी बैंडविड्थ को जब तक तुम ट्यून नहीं करोगे टिल तो यू कांट एक्सेस दैट चैनल। ठीक है। सो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। और सेलुलर मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड। सेलुलर मेथड इनडायरेक्ट indirect method, that is cellular method। cellular method यहाँ पे क्या होगा, सपोज मेरा मोबाइल फोन इधर है, ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा मेरा मोबाइल टावर से, दैट इज बीटीएस, इट इज बेस ट्रांसमिशन स्टेशन। ये बीटीएस क्या कम्युनिकेट करेगा, तुम्हारा मोबाइल फोन जिस टावर को साथ कनेक्ट होता है उसी के साथ, दैट इज बीटीएस ऑफ योर एरिया। नाउ तुम अपने एरिया के सर बीटीएस, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर डॉली का कनेक्टिंग शो हो रहा है। कनेक्टिंग इशू हो सर रहा है, डॉली का कनेक्ट, यस सर, सिर्फ कनेक्ट, कनेक्टिंग शो हो, 4-5 बार ट्राई कर ली। ठीक है, एक मिनट रुको। मैं तो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, दैट इज I can connect with your mobile or I can connect with any other mobile with two methods. That is, first one is direct method, second one is indirect method. So first one is direct method. So direct method में हम लोग क्या करेंगे, सपोज मेरे पास मोबाइल 1 है, दिस इज मोबाइल 1 एंड आई हैव टू कनेक्ट विद मोबाइल 2। सो मोबाइल 1 और मोबाइल 2 को कनेक्ट होने के लिए मैं दो मेथड यूज कर सकता हूँ, एक डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में क्या है, जस्ट इंटर बिटवीन, इन बिटवीन मोबाइल 1 एंड मोबाइल 2 नो अदर इंटरफेरेंस विल बी देयर। ठीक है। सो क्या होगा, डायरेक्टली मुझे मोबाइल 2 जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में है उस फ्रीक्वेंसी रेंज तक मुझे ले जाना पड़ेगा, देन आई कैन एक्सेस द मोबाइल 2। जैसे तुम्हारा एफएम सिस्टम है, ठीक है, रेडियो, तो रेडियो में क्या होता है 98.3, 98.3 में तुमको ट्यून करना पड़ता है, तभी जाके तुम मोबाइल 98.3 को सुन सकते हो, अदरवाइज यू कांट कम्युनिकेट विथ 98.3। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ड्रॉबैक क्या है, तुम्हारा और मेरा मोबाइल का जो बैंडविड्थ सेम रहना चाहिए। ठीक है। अगर सेम नहीं हुआ, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, कनेक्शन कट जाएगा। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, मैं इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं। दैट इनडायरेक्ट मेथड इज नोन एज सेलुलर वायरलेस नेटवर्क। सेलुलर वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, सपोज मेरा मोबाइल 1 है, ठीक है, suppose I am using mobile 1 and I have to communicate with mobile 2, and in between mobile 1 and 2 there is a interference, that is mobile network towers, that towers is known as BTS। ठीक है। सो बेस ट्रांसमिशन स्टेशन। ठीक है। सो क्या होगा, मैं अपने मोबाइल में दुमका में मेरा जो टावर है, नेटवर्क है, नियरेस्ट बीटीएस जो है उसके साथ कम्युनिकेट कनेक्टेड रहूंगा। ठीक है। सो जिसका तुम्हें स्क्रीन दिखाता है टावर में, ऐसे तुम्हारा मोबाइल का देखोगे साइड में जस्ट लाइक दिस एक नेटवर्क बार रहता है। ठीक है। अगर तुम्हारा और टावर का बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ चुका है, कवरेज से बाहर चले गए तो वो अप डाउन करेगा, नेटवर्क अप डाउन करता है। सो दैट इज द टावर। एक टावर को हम बीच में रखते हैं, तो मेरा कम्युनिकेशन M2 मोबाइल के साथ हो रहा है बट थ्रू दैट टावर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ टावर का जो फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ मैच कराऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं अपने टावर के साथ कनेक्ट हूंगा, टावर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पे फ्रीक्वेंसी भेजेगा, तो तुम्हारा एरिया का जो टावर है वो कैप्चर करेगा। देन तुम अगर अपने एरिया के टावर के साथ कनेक्टेड हो, यू कैन एक्सेस माय नेटवर्क, माय डेटा और माय कॉल। ठीक है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, जो तुम्हारा मोबाइल फोन और मेरा मोबाइल फोन, दैट इज M1 एंड M2 को जरूरत नहीं है एक ही फ्रीक्वेंसी या एक ही बैंडविड्थ में ट्यून करे।
ठीक है, हम लोगों का क्या है, नियरेस्ट बीटीएस सिस्टम के जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में मोबाइल फोन अगर ट्यून होता है तो ऑलरेडी वो कैप्चर कर लेगा। सो मोबाइल टू बीटीएस का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बाय डिफॉल्ट मोबाइल फोन में दिया जाता है कि नियरेस्ट बीटीएस या टावर को वो कैप्चर कर पाए। ठीक है, सो इसमें फायदा क्या है, अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन विल बी देयर, सो दैट इज नोन एज सेल्यूलर। यहाँ पे देखो कितना स्टेप हो रहा है, यहाँ पे कितना स्टेप्स हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे दूसरा, और इन बिटवीन ओनली वन स्टेप्स आर देयर, बट इन दिस केस यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे एक स्टेप, तो 3 स्टेप्स आर देयर। सो आई कैन से ये छोटा छोटा हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज मोबाइल 1, सेकेंड पार्ट इज connector, and third part is mobile 2. So 3 cells, this concept is known as cell। सेल में डिवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही सिस्टम है, मोबाइल 1 और मोबाइल 2 के बीच में एक ही सिस्टम है, बट यहाँ पे जो सिस्टम है एंटायर सिस्टम 1, 2 एंड 3 दैट इज ट्रांसमीटर, मीडिया एंड रिसीवर, इसमें डिवाइड हो गया है। एंड मीडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी छोटा छोटा एक बीटीएस है, यहाँ पे एक बीटीएस है, यहाँ पे एक बीटीएस है, और दोनों बीटीएस के बीच में एक कनेक्शन है। तो ये छोटा छोटा हिस्सों में डिवाइड हो गया। एंड इफ यू divide a very large area in a very small parts, then that is known as cellular technology or cell। you are creating cell। so यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, coming to the very first line, that is cellular network is an underlying technology for mobile phones, personal communication systems, wireless networking। ठीक है, the technology is developed for mobile radio telephone to replace high power transmitter receiver system। यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरा M2 को M1 से मैच, मेरा M2 को M1 से कनेक्ट होने के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी को सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में लाना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांसमीटर, दैट इज एम को अगर कुछ चीज भेजना है M1 को M2 के तरफ, सो उसको हाई फ्रीक्वेंसी में भेजना है। एंड M2 को अगर वो चीज रिसीव करना रहता है तो उसको उस फ्रीक्वेंसी के साथ अपना जो फ्रीक्वेंसी मैच कराना पड़ता है, तो दोनों में हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमीटर का काम होता है। ठीक है, बट इन सेकेंड केस मुझे मेरे जो M1 है और तुम्हारा जो M2 है, दोनों एंड से मुझे हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना नियरेस्ट बीटीएस के साथ कनेक्शन बनाने का जरूरत है। बीटीएस क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और ये रिसीविंग बीटीएस हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करेगा। तो मोबाइल फोन के ऊपर लोड बहुत ही कम आ रहा है। सो दैट इज बेसिक क्राइटेरिया फॉर सेलुलर मेथड, कि सेलुलर मेथड फॉलो करने का ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि मुझे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन है उसको मुझे रोकना है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन जितना लोगे तुम्हारा मोबाइल फोन का लाइफ लॉन्जिविटी उतना घटेगा। ठीक है, सो इन दिस केस, इन सेकेंड केस इनडायरेक्ट मेथड, my cellular network will use lower power, shorter range and more transmitter for data transmissions। ठीक है, सो मेरा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बहुत ही लो हो गया। ठीक है, सो लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ऑब्वियसली लो पावर लगेगा, लो पावर अगर लो पावर लग रहा है एंड एट ए टाइम आई कैन से, मैं अगर अपने बीटीएस से दूसरे बीटीएस तक डेटा एक ही साथ सेंड कर सकता हूं। सपोज अगेन इट इज कनेक्टेड टू बीटीएस, अनदर बीटीएस, और यही बीटीएस के साथ अगर ये कनेक्टेड है एट ए टाइम ये बीटीएस दूसरे बीटीएस के साथ भी कनेक्शन बरकरार रख सकता है। एट ए टाइम मैं मोबाइल 3 के साथ भी कनेक्ट हो सकता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे साथ कॉल पे बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, उसी टाइम मेरा अगर एक व्हाट्सएप मैसेज आया या तुम लोगों का अगर अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो विदाउट नोइंग द फर्स्ट पर्सन, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, तुम लोग व्हाट्सएप में चैटिंग करोगे।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं क्लास लेते लेते व्हाट्सएप में चैट भी कर सकता हूँ. सो एट ए टाइम आई कैन यूज I can send more data as well as I can receive more data as well as I can transmit more data. ठीक है. So these are the main reason behind using of cellular network. ठीक है. So first of all we have to see what are the features of cellular network. That is the features of cellular network. That is the very important part. ठीक है. So now come to the very first one, that is offer high capacity in limited spectrum. जैसे देखो इन ये पिक्चर में देखो दिस यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. बट कैपेसिटी लो, एक टाइम एक ही के साथ कनेक्टेड हो सकता है. यहाँ पे देखो लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसको सिर्फ नियरेस्ट बीटीएस के साथ कनेक्ट होना पड़ रहा है, बट एट ए टाइम इट कैन कनेक्ट थ्रू बीटीएस नंबर 2 ऑल्सो. सो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिटेड स्पेक्ट्रम मेरे पास वही स्पेक्ट्रम है. ठीक है. ज्यादा ये नहीं कि मैं दो के साथ अगर कनेक्शन बनाऊंगा, दो मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन करूंगा तो मुझे स्पीड बढ़ा लिमिट स्पेक्ट्रम बढ़ाना पड़ेगा. नो, मेरे पास लिमिटेड स्पीड है, स्पेक्ट्रम है, बट आई कैन यूज द मोबाइल फोन इन वेरियस वे. ठीक है. सो ऑफर वेरी हाई कैपेसिटी. मेरा मोबाइल फोन का कैपेसिटी बढ़ रहा है, एक ही साथ में कॉल भी कर रहा हूँ, मैसेजिंग भी कर रहा हूँ, नेट ब्राउजिंग भी कर रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो भी देख रहा हूँ, फेसबुक में स्टेटस भी दे रहा हूँ. ठीक है. तो दिस इज योर वन ऑफ द फीचर ऑफ सेलुलर सिस्टम. नेक्स्ट इज reuse of radio channel in different cell. as I told, reuse, frequency reuse. सपोज यहाँ के साथ ये कनेक्शन खत्म हो गया, नाउ मैं मोबाइल 3 में कनेक्ट हूँ. ठीक है. मोबाइल 2 कनेक्शन खत्म, मोबाइल 3 के कनेक्ट हो तो मोबाइल 2 में दूसरे मोबाइल से भी कॉल आ सकता है उसके बाद. सो फ्रीक्वेंसी रीयूज. आफ्टर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी विल बी एलोकेटेड फॉर अदर यूजर्स. दैट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज. सो रीयूज ऑफ रेडियो चैनल. नेक्स्ट इज enabled a fixed number of channels to serve and arbitrate large number of user by reusing channel throughout the coverage area. वही फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ही फ्रीक्वेंसी में मैं लार्ज नंबर ऑफ यूजर यूज कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बिटवीन मोबाइल फोन एंड बेस स्टेशन. ठीक है. जैसे मैं ये पिक्चर में दिखाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ मोबाइल टू base station and base station to base station, then base station to mobile. So mobile phone is not directly connected with another mobile phone. Mobile phone is connected with the base station or BTS and then that BTS will be connected to corresponding BTS. ठीक है. So मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मोबाइल टू बेस स्टेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट इज each cellular base station is allocated a group of radio channels with a small geographic area called a cell. ठीक है. ये वाला पार्ट तुम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व किए हो कि तुम्हारे एरिया में, ठीक है, अगर तुम्हारा एरिया छोटा एरिया होता है, जैसे गांव में क्या होता है, पूरे गांव में सिंस नंबर ऑफ यूजर बहुत ही कम रहता है, छोटा गांव को पकड़ लो, बहुत ही कम रहता है, तो वहां पे देखोगे मोबाइल टावर उतना नहीं रहता है क्योंकि एक मोबाइल टावर का पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर वहां पे दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मोबाइल टावर. ठीक है. तो देखोगे टाउन एरिया में देखोगे एक गली, एक मोहल्ला या 2-3 मोहल्ला छोड़ के एक मोबाइल टावर बैठा हुआ है, पोर्टेबल मोबाइल टावर जो छत के ऊपर रहता है. ठीक है. सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया. सो ईच सेलुलर बेस स्टेशन, दैट इज ये एक सेलुलर बेस स्टेशन है. ठीक है. ये एक सेलुलर बेस स्टेशन है, तो ये इसका एक एलोकेटेड एरिया रहेगा. देखोगे कभी कभी तुम लोग होता है कि जब जैम होता है, ट्रैफिक होता है, मतलब सिर्फ एक ही बेस स्टेशन है, सपोज देयर इज अ सिंगल बेस स्टेशन, सपोज एक सिंगल बेस स्टेशन है, एक बेस स्टेशन है, सपोज ये एक बेस स्टेशन है. ठीक है. उसके वहां लेटेड भी, हालांकि इतना कम नंबर होता भी नहीं है. ठीक है. लेटेड भी 4 यूजर, इट कैन सर्व एट ए टाइम 4 यूजर. 4 यूजर को एक साथ ये सर्व कर सकता है और इट कैन कनेक्ट विथ 4 यूजर एट ए टाइम. लेटेड भी. ठीक है. ये पर्टिकुलर नंबर दी.
ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, तुम किसी को फोन लगा रहे हो, ठीक है, जिसको फोन लगा रहे हो उसका फोन में नेटवर्क फुल है, तुम्हारा भी नेटवर्क कवरेज अच्छा है, फिर भी तुमको कभी कभी कहता है आप जिस नंबर पे कॉल लगाए वो अभी परिषेवा सीमा के बाहर है, ठीक है। दैट मीन्स at that time that base station already occupied by 4, ठीक है, एंड योर टारगेटेड यूजर, सपोज यूजर, इस यूजर को तुम कांटेक्ट करना चाहते हो, ये तब वेटिंग लिस्ट में आ चुका है, दैट इज वेटिंग लिस्ट, वेटिंग, ठीक है। जैसे ही एक यूजर खाली होगा, ये यूजर अगर खाली हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, देन इट विल बी कनेक्टेड इन दिस। तो देखो भाई कभी कभी अगर हाई ट्रैफिक रहता है तो क्या होगा, मोबाइल फोन क्या होगा, जब तुम कॉल लगाओगे तो अगर तुम्हारा जो जिस नंबर पे कॉल लगा रहे हो वहां पे दिखाया जाएगा, वहां पे बोला जाएगा दैट टाइम यूजर इज आउट ऑफ नेटवर्क। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो तुम कॉल लगाओगे, कॉल कनेक्ट नहीं होता है, तुरंत कॉल एंडेड हो जाता है, सेम थिंग हैपेंस, तो तुमको वहां पे वेट करना पड़ता है कुछ 10-15 मिनट बाद, तुम क्या करते हो, कॉल लगाने की कोशिश करते हो, ठीक है। हालांकि ये सब चीज बिना पढ़े तुम लोग अभी अप्लाई कर रहे थे, अभी फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर दिस क्लास, ठीक है, नेक्स्ट डे भी नहीं लगेगा, आफ्टर दिस क्लास अगर तुम लोग ये कनेक्ट ये चीज को एक्सपीरियंस करोगे तो तुम लोगों के दिमाग में यही आएगा कि तुम कॉल लगा रहे हो, अचानक से डिस्कनेक्ट हो रहा है, कॉल लग ही नहीं रहा है, सो दैट मीन्स यू आर इन वेटिंग रूम, तुम्हारा जो नियरेस्ट बीटीएस है, तुम हाई ट्रैफिक जोन पे आ गए हो, कि ऑलरेडी बेस स्टेशन में ऑलरेडी ऑक्युपाइड यूजर, मैक्सिमम यूजर ऑक्युपाइड हो चुका है, तो तुम क्या करोगे, 10 मिनट बाद फिर से कोशिश करोगे, सो दैट इज योर फीचर्स। नेक्स्ट इज नेबरिंग सेल्स आर असाइंड डिफरेंट चैनल ग्रुप्स। सर कभी कभी लाइन बिजी करके आता है। हाँ हाँ हाँ, सेम थिंग सेम थिंग। फिर अपने फ्रेंड को अगर पूछोगे कि तुम्हारा फोन बिजी था, तो वो बोलेगा नहीं मेरा फोन तो बिजी नहीं था, तुम ही ठीक से लगाया नहीं, ठीक है। सो दैट इज हाई ट्रैफिक जोन, क्योंकि उस टाइम पे बेस स्टेशन ऑलरेडी फिलअप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेबरिंग सेल्स आर असाइंड डिफरेंट चैनल ग्रुप, ठीक है। हो सकता है कि एक एरिया में देखोगे पर्टिकुलर एयरटेल या पर्टिकुलर जियो का नेटवर्क नहीं रहता है, एक एरिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल सभी का तुम्हारा बेस स्टेशन रहता है या टावर रहता है। सो क्या होता है, तुम्हारे बगल में जो तुम्हारे पास में तुम्हारा अगर तुम्हारे रिलेटिव बैठे हैं, तो वो हो सकता है बीएसएनएल का सिम यूज कर रहे हैं, तुम जियो यूज कर रहे हो, तुम्हारा भाई या छोटा बहन तुम एयरटेल यूज कर रहा है, तो एक ही साथ तुम लोग अलग अलग मोबाइल सेट हो, नेबरिंग सेल हो, ठीक है, बट नेबरिंग सेल डिफरेंट चैनल ग्रुप से आ सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारे आसपास तुम जियो यूज करो तो तुम्हारा बगल वाला जो मोबाइल फोन है उसको जियो ही होना चाहिए, अदरवाइज इट कांट बी कनेक्टेड विद बेस स्टेशन, नो। ये हो सकता है कि तुम्हारा नियरेस्ट फोन जो है वो जियो का हो, एयरटेल का हो, या कोई भी कैरियर हो जो डिफरेंट फ्रॉम योर्स, कैन बी ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट चैनल, ठीक है। तो ये एक फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, तुम दो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड में बोल रहे हैं, दो मोबाइल फोन यूज करो, एक एयरटेल का यूज करो, एक जियो का यूज करो, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एयरटेल ऑलवेज कनेक्टेड टू द एयरटेल टावर, जियो ऑलवेज कनेक्टेड टू द जियो टावर, तो आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सेलुलर सिस्टम का मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक ही साथ तुम दो सिम या चार सिम, तीन सिम वाला मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हो, बट विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब थोड़ा इसका ड्रॉबैक देखते हैं, क्योंकि एक ही चीज में इतना सारा खूबियां रहेगा तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, इट विल नॉट फिट फॉर अपडेशन, और अपग्रेड अगर कोई भी सिस्टम में नहीं होगा, दैट सिस्टम इज नॉट फ्रूटफुल फॉर यूज, ठीक है। जैसे कलम, कलम तुम्हारा पेन, पेन अगर अपडेट नहीं होता तो अभी भी हम लोग वही क्या बोलते हैं उसको, मोड़ का पंख से लिखते, ठीक है। अगर पेन अपडेट नहीं होता तो क्या होता, अभी भी हम लोग वो फाउंटेन पेन से लिखते, सो अपडेशन इज मैंडेटरी। सो इन दिस केस अब यहाँ पे आया कुछ इसका ड्रॉबैक्स, that is by limiting the coverage area within a boundary of the cell, the channel groups may be reused to cover different cell,
ठीक है। हो सकता है तुम जिस एरिया में रहते हो वहां जियो का रेंज नहीं आता है, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा, नियरेस्ट जियो देखेगा, सपोज दो सेल अलग अलग सेल्स है, दो अलग अलग सेल्स है, ये जियो का है, ये एयरटेल का है। ठीक है, तो तुम सपोज इस पोजीशन में बिलोंग्स कर रहे हो, इस पोजीशन में बिलोंग्स कर रहे हो, सो एट ए टाइम योर नेटवर्क इज स्विच। कभी जियो का नेटवर्क अच्छा आएगा, तो कभी नियर एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही बुरा आएगा। ठीक है, सो अगर तुम बाउंड्री में हो तब क्या होगा? तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए क्या होता है इस पोर्शन में, तो फिर देखो यहाँ पे जो यूजर है, जियो का यूजर है, उसके लिए जियो का टावर जो है, यहाँ पे सपोज जियो का टावर है, उसके लिए ये जियो का टावर का डिस्टेंस बहुत ही है। और यहाँ पे जो एयरटेल का यूजर है उसके लिए एयरटेल का टावर बहुत ही दूर में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेंथ, इसमें ऊपर वो स्ट्रेंथ आता है, दैट इज कवरेज एरिया विद इन अ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री के बाहर तुमको कवरेज एरिया नहीं मिलेगा, जहां पे नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तुम पूरा मोबाइल फोन को लेके घूमो, जितना भी कोशिश करो, तुम्हें नेटवर्क कवरेज नहीं मिलेगा। सो हम लोगों का बाउंडेशन है सेल, एक सेल का कवरेज एरिया मेरा बाउंडेशन है। तो देखो, अगर अगर नेबरिंग सेल में दोनों अलग कैरियर हुए तो क्या होगा, ये दोनों एक हैंड शेकिंग के थ्रू एक दूसरे को हेल्प करेंगे। कि एयरटेल बोलेगा ठीक है, मेरे एरिया में जितना भी तुम्हारा जियो का सिम है, मैं उन लोगों को अलग से थोड़ा लो बैंडविड्थ में उन लोगों को कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी दूंगा, लेकिन तुम्हारे एरिया में जो मेरा एयरटेल का यूजर है तुमको भी सेम चीज करना पड़ेगा। तो जियो बोलेगा ठीक है चलो, तो इनमें इसका फायदा क्या है, दोनों का यूजर, नंबर ऑफ यूजर घटता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा हम लोगों का होता है, सपोज कहीं पे जियो का टावर नहीं है और उस एरिया पे हमको जाना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से जियो सिम खरीदना पड़ेगा। सपोज कहीं पे बीएसएनएल का नेटवर्क फुल है, बाकी किसी का टावर नहीं है, तो मुझे उस एरिया में जाने के लिए बीएसएनएल का सिम खरीदना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरी टाइम आई हैव टू यूज ऑल द सिम, सो व्हिच इज मच मोर कॉस्टली। ठीक है, सो ये जो हैंडशेकिंग है, इस प्रोसेस को कहते हैं हैंडशेकिंग। जैसे हम लोग हैंडशेक करते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ समझौता। ठीक है, हैंडशेकिंग, हैंडशेकिंग टेक्नोलॉजी, कि जहां पे मेरा नेटवर्क नहीं है, हम दूसरे नेटवर्क एरिया को, दूसरे बेस स्टेशन को, दूसरा बेस स्टेशन मुझे कम बैंडविड्थ में मेरा कम्युनिकेशन को बरकरार रखता है। दैट इज द मेन थिंग इन बिटवीन टू डिफरेंट बेस स्टेशन ऑफ डिफरेंट कैरियर्स। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज हैंडशेकिंग। हम लोग हैंडशेकिंग में क्या करते हैं, तुम और हम अगर हैंडशेक करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को मतलब कनेक्ट होते हैं हैंडशेकिंग के थ्रू। सो यहाँ भी दोनों नेबरिंग नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, बट हैविंग सम लिमिटेशन, कि सिंस तुम मेरे रेंज में नहीं हो, मेरे एरिया में नहीं हो, मैं तुमको थोड़ा बैंडविड्थ दूंगा, मैं पूरा बैंडविड्थ नहीं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज interface layer. Keep interference levels within tolerable limit. That means cross connection को within a limit. ठीक है, क्रॉस कनेक्शन होगा नहीं, इंटरफेरेंस होगा नहीं दूसरे लेवल सिग्नल के साथ, तो इसको कीप इंटरफेरेंस लेवल विद इन द टॉलरेंस लिमिट। तो टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही इंटरफेरेंस लेवल को रखा जाता है, ताकि मैं जब तुमको कॉल करूं, ठीक है, दूसरा कोई उस कॉल में क्रॉस कनेक्शन करके मेरा जो डेटा है वो एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन फ्रीक्वेंसी रीयूज और फ्रीक्वेंसी प्लानिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर नेटवर्क। मुझे एक ऑर्गेनाइज वे में ये सेलुलर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना है। ऐसा नहीं कि मैं एक बीटीएस लगा दिया हूं, मेरा हो गया, मेरा बिजनेस चालू कर सकता हूं, नो, एक ऑर्गेनाइज मैनर में, कि मुझे उसका फ्रीक्वेंसी
दैट फ्रीक्वेंसी इज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। देखो तो मोबाइल फोन का टावर में जो रहता है वो माइक्रोवेव इंजीनियर एक हायर करता है। माइक्रोवेव इंजीनियर क्या हायर करता है, देखता है वो पर्टिकुलर टावर जो फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल को सेंड कर सकता है कि नहीं, सिग्नल को रिसीव कर सकता है कि नहीं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, एंड दिस इज, सर हाँ सर हम लोग का एक प्री प्लेसमेंट का मीटिंग है 11 से, तो ज्वाइन करना है पहले ही थोड़ा। ठीक है। तो मैं ये लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइन बता दे रहा हूँ, दैट इज पावर लो पावर ट्रांसमीटर, इसका रेंज है 100 वाट और लेस। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टनेस में आता है। तो हैव यू एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडे सेशन? एनी डाउट्स? नो सर। Okay, so now I am going to conclude the class. Thank you all.